अभी हम बक्सर के रामरेखा घाट पे हैं और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बताते चले कि 8 नवंबर को छठ पूजा की शुरुआत होनी है, जिसको लेकर के तैयारी शुरू है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या ये आ रही है कि घाट, आप देख सकते हैं घाट नहीं बचा है। जितना चौड़ा हर साल घाट होता था उस कंपेरिजन में इस साल बिल्कुल घाट नहीं बचा है। तो ये प्रशासन के लिए, नगर परिषद के लिए एक चुनौती है कि लोगों के लिए पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए जो व्यवस्था बनाया जाना चाहिए वो शायद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर की माने तो हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जल बढ़ रहा है। और लोग बताते हैं कि लगभग 10-15 साल तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि इतना ज़्यादा जल जो है छठ पूजा के समय हो। प्रेजेंट में देखा गया है 55.930, जो कि इसकी जो रफ्तार है 1 सेंटीमीटर पर आवर है। और पिछले साल का अगर आपका आंकड़ा देखा जाए तो पिछले साल आपका अक्टूबर मंथ में 51.440 रहा है, जो कि अगर डिफरेंस देखा जाए इस साल और पिछले साल की अपेक्षा तो 4.5 मीटर का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 4.5 मीटर जल ज़्यादा है। तो लोगों को काफ़ी समस्या है, लोग परेशान हैं कि हम लोग छठ बनाए तो बनाए कहाँ। इसीलिए जिला प्रशासन और खासकर जिलाधिकारी बार बार अपील लोगों से कर रहे हैं कि लोग कोशिश करें कि अपने घर के आसपास कहीं कर ले, तालाब में कर ले, पोखर में कर ले। अगर कम से कम लोग गंगा घाटों पर आएंगे तो सुविधा होगी। नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद बबन सिंह का कहना है कि हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है और छठ नज़दीक आएगा उससे पहले हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे। निश्चित तौर पे हमारे नगर परिषद क्षेत्र में 29 घाट पड़ते हैं, जिनमें हम लोगों ने चिन्हित किया है। कुछ खतरनाक घाट भी हैं और उन लोगों का भी हम ये बना रहे हैं कि अगर वहाँ पे आदमी अधिक होते हैं तो इधर उधर राय देकर, क्योंकि छठ पर्व महाआस्था का पर्व है, लोग स्थान परिवर्तित करना नहीं चाहते हैं। रिक्वेस्ट करके हम लोग सारे घाटों पर व्यवस्था देंगे, जिसको मर्जी होगी इधर उधर होके करते रहेंगे। और जहाँ खतरनाक है वहाँ पूर्ण मार्केटिंग करके व्यवस्था देंगे, गोताखोर की व्यवस्था करें। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार वो स्थिति नहीं रहेगी। और हर साल छठ में हम लोग स्वच्छ बक्सर देते हैं, निश्चित तौर पे देते हैं और इस साल विशेष तौर पे देंगे। वहीं नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम का कहना है कि जो नाथ मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। बगल में फुआ घाट है, सुमेश्वर स्थान के एरिया के आसपास जो घाट है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो चौड़ाई घट गया है तो उसको एडजस्ट करने के लिए लंबाई बढ़ाए जा रहे हैं, घाटों की संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। नगर परिषद बक्सर की ओर से जितने भी यहाँ घाट है, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 घाट आते हैं। और अभी हमारा क्षेत्र विस्तृत एरिया जो ऐड हुआ है नगर परिषद में, उसमें 4 घाट हैं। सारिमपुर और एरोली अहिल्याबाई मंदिर के पास जो घाट है ये सब ऐड हुआ है। कुल अभी हम लोग 28 घाटों पर तैयारी कर रहे हैं नगर परिषद की ओर से। छठ घाटों पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गंगा घाट पे लगातार पानी का लेवल बढ़ रहा है। उसी लेवल को हम लोगों ने बार बार हम लोगों के द्वारा, SDO सर के द्वारा, जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। और जल स्तर के बढ़ते हुए को देखते हुए हम लोगों ने बैरिकेडिंग को अच्छे से करने के लिए डिसीजन लिया गया है। बैरिकेडिंग किया जाएगा, लाइट की व्यवस्था नगर परिषद की ओर से होगी और जहाँ जहाँ आवश्यकता है कि सीढ़ी हम लोग बनाएंगे, घाट को अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ हम लोग बालू का सीढ़ी सैंड बैग का डाल के हम लोग तैयार कर रहे हैं। यह हमारे साथ गंगा आरती के पुजारी है, आइए हम इनसे ही बातचीत करते हैं और समझते हैं ऐसे इतना बढ़ा था अभी छठ के दौरान। 10-12 साल पहले एक बार बाढ़ आया था, छठ से 2 दिन पहले, यानी 3 साल गंगा माँ बढ़ रही है। बहुत काफ़ी पानी बढ़ चुका है। लोगों तो परेशानी होगी इस तरीके से, बहुत काफ़ी है। तो पानी घटने के बाद भी और भी परेशानी होगा, दलदल घाट हो जाएगा। इसलिए छठ जो पर्व है अपने घर पर ही मनाएं, घर पे ही मनाया जाए, घर पर ही मनाएं, क्योंकि गंगा माँ डरा रही है, विकराल रूप धरने वाली है। आप चूँकि पुजारी भी हैं तो बहुत लोगों का मानना होता है कि हम लोग घाट पे जाएं, गंगा है, पवित्र माना जाता है, तो ज़्यादातर घाट पे आना चाहते हैं लोग, इससे दबाव बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है घर पे लोगों को करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, पर्व जो है आस्था का चीज़ है। भगवान कहीं नहीं हमारे और आपके मन में है। अपने घर पे ही छठ मनाए, क्योंकि गंगा माँ का जल बहुत काफ़ी बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। भक्त खुश तो भगवान खुश, भक्त से ही सब कुछ है। भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान कहाँ से रहेंगे। इसलिए घाट बहुत खतरनाक, घाट पानी घटने के बाद भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, दलदल होगा हर घाट पे। लोग घर पे ही करना चाहिए, घर पे ही करे पर्व। तो ये
पुजारी हैं जिनका साफ कहना है कि अगर आपके दिल में आस्था है तो आप किसी जगह पे छठ बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आप घरों में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं और किसी जगह से कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोविड का जो दौर धीरे धीरे कम हुआ है तो ज़्यादातर लोग उत्साहित हैं, वो सब लोग गंगा किनारे आना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कि बिल्कुल गंगा के किनारे कोई स्पेस नहीं बचा है जहाँ पे आप जो है कि छठ पूजा कर सके। तो ये दबाव प्रशासन पे भी है, लेकिन जल स्तर अगर नहीं घटता है तो शायद उनके लिए भी मुश्किल होगा, उनके लिए शरदर्द होगा। साफ़ सफाई को लेकर के नगर परिषद काम बिल्कुल कर रही है, लेकिन सच में छठ आते आते क्या स्तर रहेगा और कितनी साफ़ सफाई हो पाएगी, कितनी घाटों की तैयारी हो पाएगी, जो नगर परिषद के दावे हैं वो कितने सच होंगे, ये छठ आने के बाद ही पता चल पाएगा। हम लोग लगातार इसको लेकर रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।